मैं डॉक्टर सुष्मिता सेन, राजनीति विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का मेरा विषय है राजनीतिक सामाजिकरण, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। यह विषय एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान की तृतीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विषय। ऑलमोंड और बरवा कहते हैं राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति बनाई रखी जाती है तथा इसमें परिवर्तन लाया जाता है। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तू का कहना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के जीवन में समाज और राज्य का विशेष महत्व है। समाज और राज्य के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है और जिसके कारण हम ये देखें विश्व में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं घटित होती है तो व्यक्ति उन घटनाओं के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। अर्थात दिनों दिन राजनीतिक रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संख्या या राजनीतिक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण को व्यापक और विचारकों के अनुसार समझने के पूर्व सामाजिकरण का अभिप्राय जानना आवश्यक है। जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, समाज का एक सदस्य के रूप में इस धरती पर आता है, वो माँ के कोमल सहर्ष स्पर्श को ही समझ पाता है। समाज के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज से अनभिज्ञ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सामाजिक दायित्व और नियमों को जानने लगता है, सीखता है और उनके अनुकूल व्यवहार करता है। इसे ही सामाजिकरण कहा गया। सामाजिकरण के संदर्भ में विचारकों के दृष्टिकोण अलग अलग प्रकट। ऑगबॉस कहते हैं सामाजिकरण एक विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों या व्यवस्थाओं के अनुकूल ढल जाना सीखता है। अर्थात ऑगबॉस ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह, संगठन या व्यवस्था प्रणाली से जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से उनका विकास होता है, वे लाभान्वित होते हैं। और चूंकि उनके सदस्य होने के नाते, उन संस्थाओं के सदस्य होने के नाते वो प्रत्येक व्यक्ति उन संस्थाओं के नियमों के अनुकूल व्यवहार करते हैं जो उन्होंने सीखा, और उससे संस्थाओं का भी विकास होता है और मनुष्य का भी विकास होता है। बोगार्ट्स ये कहते हैं सामाजिकरण इकट्ठे काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व विकसित करने का एक क्रम है जो कि अन्यों के कल्याण की भावना से प्रेरित है। बोगार्ट्स का कहना है सामाजिकरण एकता की भावनाओं को महत्व देते हैं। जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं और बेहतर ढंग से कार्य करने का प्रयास करते हैं, और जब मिलकर कार्य करते हैं उससे सबका विकास होता है, सबको लाभ प्राप्त होता है। अर्थात सर्वांगीण विकास या जन कल्याण की भावना सामाजिकरण में विद्यमान होती है। A.W. ग्रीन कहते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सामाजिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण जो बच्चा ने सीखा, जो उसमें अनुकूलन की भावना आई, उन विशेषताओं, उन उपयोगिताओं, उन गुणों के आपको उसने आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद
वह अपने व्यवहार के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण स्थान प्रदत्त करता है। जॉनसन कहते हैं, सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के माध्यम से जिन विशेषताओं को, जिन मूल्यों को, जिन दृष्टिकोणों को हमने जाना, सीखा, स्वीकार किया, उसके आधार पर समाज में व्यक्ति विशिष्ट भूमिका का निर्वाह कर सकता है और अपनी विशेष पहचान बना सकता है। राजनीतिक सामाजिकरण को व्यापक अर्थ में और विचारकों के अनुसार जानना आवश्यक है। सामाजिकरण की अवधारणा में राजनीति को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, आस्थाओं, मूल्यों, विश्वासों आदि को ग्रहण करना, स्थापित करना और विकसित करना ही राजनीतिक सामाजिकरण। एलन आर बॉल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ राजनीतिक प्रणाली के प्रति अभिमुखीकरण और विश्वासों की स्थापना तथा उनका विकास का। एलन आर बॉल ये कहते हैं कि जो व्यवस्था उस राष्ट्र में संचालित हो रही है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, उसकी जो खूबियां हैं उसे आत्मसात करते हैं और उस संस्थाओं के प्रति, उस संस्था में विद्यमान सरकार के प्रति, कार्यप्रणाली के प्रति जनता के मन में आस्था की भावना उत्पन्न होती है और समय के साथ साथ उस आस्थाओं में प्रगाढ़ता या सुदृढ़ता उत्पन्न होती है। इसे ही राजनीतिक सामाजिकरण कहा गया। ऑस्टिन रेनी कहते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण का साधारण अर्थ राजनीतिक प्रणाली साधारण जनता का सामाजिकरण करना है। इसका अर्थ ऐसी विधियों से है जिनके द्वारा साधारण लोग राजनीतिक प्रणाली के प्रति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते। ऑस्टिन रेनी ये कहते हैं कि जो सामान्य जनता है, जो साधारण जनता है, उनका भी अभिमुखीकरण राजनीतिक सामाजिकरण के प्रति होता है और उस अभिमुखीकरण के प्रति समय समय पर राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो भी उन्होंने सीखा उसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा की जाती। अब राजनीतिक सामाजिकरण की प्रमुखता, विशेषता या महत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषता, पहली विशेषता निरंतर प्रक्रिया। राजनीतिक सामाजिकरण रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, अनवरत चलने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु तक। सीखने की उम्र कभी समाप्त नहीं होती और समय के साथ साथ जो हमने सीखा उसमें उम्र के वृद्धि के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता है, प्रगाढ़ता आती है, मजबूती आती है और हमारे विश्वास और ज़्यादा मजबूती से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली के प्रति दिखाई। ऑमन और पावेल कहते हैं, सामाजिकरण की विधि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में निरंतर रूप से चलती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक अनुभवों में से निकलता है वैसे वैसे उसके दृष्टिकोण उन अनुभवों के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरी विशेषता है राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक राजनीतिक समाज में पाई जाती है। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, पिछड़े राष्ट्र, पूंजीपति राष्ट्र, साम्यवादी राष्ट्र,
सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिकरण पाए जाते हैं। सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था, जहाँ सरकार के पास संपूर्ण महत्वपूर्ण शक्तियाँ अधिकार होते हैं, उसकी तुलना में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिकरण अधिक पाई जाती है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति से संबंधित होता है। इसमें विचारक कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से 3 प्रकार से राजनीतिक संस्कृति को महत्व दिया जाता है। यदि उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है, किसी प्रकार से उसमें कोई त्रुटि नहीं है, समस्या नहीं है, सरकार और जनता के बीच अच्छे संबंध हैं, ऐसे राष्ट्रों में राजनीतिक संस्कृति को उसी प्रकार से रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता। अर्थात राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का कार्य। दूसरा, यदि राजनीतिक संस्कृति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे रही है, राजनीतिक संस्कृति से विकास प्रभावित हो रहा है, राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो उसमें उन त्रुटियों को या उन बाधित तत्वों को समाप्त करने के लिए राजनीतिक संस्कृति में जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा राजनीतिक संस्कृति में समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किया जाता है। तीसरी स्थिति में राजनीतिक संस्कृति आवश्यकता अनुसार नए राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न करने का भी कार्य राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण की चौथी विशेषता राजनीतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी को संचारित करना। राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से हमारे पूर्वज हमें राजनीतिक मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियों को उन्होंने प्रदत्त किया। हमारे द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी के द्वारा आने वाली पीढ़ी, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। और प्रत्येक राष्ट्र में इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को प्रदत्त किया जाता है, संचारित किया जाता है। पांचवी विशेषता है स्पष्ट और अस्पष्ट रूप में होने वाली प्रक्रिया। शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिकार, कर्तव्य, आज्ञा पालन, कानून पालन का महत्व बताया जाता है और वो जीवन में किस प्रकार से आवश्यक है, अनिवार्य है, इसे भी स्पष्ट किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अस्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे आर्थिक सुधार का प्रभाव राजनीतिक प्रणाली पर स्पष्ट और अस्पष्ट 2 प्रकार से दिखाई देते। छठवां पॉइंट है राजनीतिक विश्वासों का आंतरिकरण। राजनीतिक मूल्य, विश्वास में आस्था रखते हुए जनता के द्वारा उसे आत्मसात किया जाता है और समय परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उन तत्वों को, राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त किया जाता। ये तत्व जो व्यक्ति के मन से जुड़े होते हैं,
व्यक्ति की भावना से, विश्वास से जुड़े होते हैं, तो समय के साथ साथ और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं। अब राजनीति सामाजिकरण के प्रकारों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीति संस्कृति के 4 प्रकार होते हैं। पहला, प्रकट अथवा प्रत्यक्ष राजनीति सामाजिकरण। संचार के साधन रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, और देखने सुनने के साथ साथ हमारे अंतर्मन में, हमारे मनोभाव में द्वंद्व उत्पन्न होता है, और उस द्वंद्व के माध्यम से हम एक विचार, एक दृष्टिकोण तक पहुंचते हैं, और वह विचार या दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने विश्वासों को, अपने मूल्यों को, अपनी भावनाओं को उस सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति अभिव्यक्त करते हैं। इसका जो प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण के साधन है, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य के मनोभावनाओं पर पड़ता है, और अतिशीघ्र व्यक्ति विचारों को अपने अंतर्मन में किस प्रकार से सकारात्मक या नकारात्मक रूप में व्यक्त करना है, ये निर्धारित कर। दूसरा प्रकार है लुप्त अथवा अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण। इसके अंतर्गत परिवार, रोजगार का अनुभव, अभिजात समूह, राजनीतिक अनुभव ऐसे अप्रत्यक्ष साधन होते हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सामाजिकरण होता है। परिवार प्रत्येक मनुष्य के जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार से ही राजनीतिक सामाजिकरण उत्पन्न होता है, लेकिन समय के साथ साथ समाज की आवश्यकता होती है। समाज के बाद राज्य की आवश्यकता होती है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में इन सभी तत्वों का विशिष्ट महत्व होता है। जहाँ रोजगार करते हैं, जहाँ दोस्तों का समूह के बीच में उठना बैठना होता है, या राजनीतिक रूप से उस व्यवस्था से जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो निश्चित रूप से ये सारे अनुभव, ये सारे दृष्टिकोण, विचारधाराएं जो जन्म लेती है, उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन आता है। समय के साथ साथ व्यक्ति उसमें संशोधन करता है। तो ये सारे अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। तीसरा प्रकार सादृश्य तथा निरंतर राजनीतिक सामाजिकरण। ये राजनीतिक सामाजिकरण सहयोग और विश्वास के आधार पर उत्पन्न होता है, और जिसमें हम राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती के साथ बनाए रखने में व्यक्ति का सहयोग रूपी योगदान होता है, और ऐसी व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच में बहुत अच्छा संबंध होता है, सहयोग और समन्वय की भावना होती है। और नागरिक यदि इस प्रकार की व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो
शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहते हैं। चौथा प्रकार है असमान तथा बाधित राजनीतिक सामाजिकरण। ऐसी व्यवस्था में व्यक्तियों और समूहों में परस्पर अविश्वास, घृणा, संदेह की भावना होती है और जिसका प्रभाव राजनीतिक प्रणाली पर, राजनीतिक व्यवस्था पर दिखाई पड़ता है और जनता राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली से पूर्णतः असंतुष्ट होते हैं और वो उसमें परिवर्तन चाहते हैं और कई बार वह परिवर्तन क्रांति का रूप धारण कर लेती है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है।